माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल टास्क में आज हम लोग सीखेंगे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की केस को चेंज करना। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम लोग आते हैं एमएस वर्ड में। टेक्स्ट की केस को चेंज करना, इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे रैंड कमांड का इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है, इस समय जो ये केस है बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस है, जिसमें लाइन का पहला वर्ड पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल में। मान लीजिए अब अगर आपको इन सभी पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? अब इसके लिए आप क्या पूरा पैराग्राफ को इरेज करेंगे और कैप्स लॉक ऑन करके आप क्या कैपिटल लिखेंगे? नहीं, इसके लिए आप चेंज केस का इस्तेमाल करके आप ये सब काम कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में लिखना है, तो हमें क्या करना है, इन सभी पैराग्राफ के टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस, जिस पे डबल ए का आइकन दिख रहा है, चेंज, इसका नाम है चेंज केस, इस पर आप क्लिक करिएगा। अब इसमें देखिए 5 तरह के केस दिए हैं, जिसमें पहला केस है सेंटेंस केस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस इस समय दिख रहा है। और दूसरा है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि इसमें सारे टेक्स्ट जो होते हैं स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। जैसे इस पर देखिए हमने क्लिक किया तो जहाँ पे कैपिटल लेटर होगा वहाँ पे ये स्मॉल है। जैसे यहाँ पे देखिए ओ यू कैपिटल है, तो अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ये सब स्मॉल हो गए। ठीक है। दूसरा जो केस दिया है अपर केस, इसमें क्या है कि सारे अक्षर कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है। अब इस पर देखिए क्लिक करते हैं हम लोग, तो इसमें जितने भी अक्षर हैं सारे कैरेक्टर क्या हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए। अब उसी तरह से यहाँ पे चौथा जो दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है और बाकी सब क्या है, स्मॉल में। इसमें जैसे देखिए गैलरीज में है जी, इंक्लूड में आई, आइटम्स में आई, तो ये सब जितने भी वर्ड हैं सब में पहला अक्षर कैपिटल होगा। दूसरा जो केस है यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है कि इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल। तो ये डिफरेंट जो केस हैं, आप बिना किसी वर्ड को मिटाए केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम सेंटेंस केस में वापस से कर देते हैं। ठीक है। अगला लैब है हमारा पैराग्राफ में शेडिंग कलर इंसर्ट करना। अब इसके लिए हम लोग एमएस वर्ड में आते हैं। शेडिंग कलर क्या होता है? जैसे हमारा कोई पैराग्राफ है तो हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर दिखे, ताकि वो प्रिंट में भी जब हम उसको किसी पेज पर प्रिंट करें तो बैकग्राउंड में जो है कलर भी दिखे, तो उसे कहते हैं शेडिंग देना। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस पैराग्राफ में जैसे यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसके पहले रैंड कमांड का इस्तेमाल करके 3 पैराग्राफ क्रिएट किया था। तो जैसे कि इसमें पहला पैराग्राफ है और दूसरा तीसरा। ठीक है। तो मान लीजिए हमें पहले वाले पे शेडिंग देनी है, तो अगर आपको पूरे पैराग्राफ में देनी है तो आप कर्सर पहले पैराग्राफ पे कहीं भी रख सकते हो, स्टार्ट में रख सकते हो, बीच में कहीं भी रख सकते हो। उसके बाद आपको चले जाना है होम के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, इसे कहते हैं शेडिंग। अब इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। तो जो भी कलर आप शेडिंग में रखना चाहते हो अब यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला कलर अप्लाई किया तो ये कलर इसमें पूरे पैराग्राफ में अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ के में अप्लाई हो गया। अब लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें इसमें जितना हम लाइन सेलेक्ट करें बस उतने में ही शेडिंग हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हम
इसमें आते हैं दूसरे सेकंड पैराग्राफ में। तो जैसे हम चाहते हैं कि इसमें हम बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जो है, मान लीजिए हमें यहाँ तक ही करना है शेडिंग। तो इसके लिए हम पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम कोई भी कलर लेते हैं शेडिंग में जाकर। तो देखिए जैसे हम यहाँ मान लीजिए इसमें हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना हमने सेलेक्ट किया था बस उतना ही शेडिंग में शो कर रहा है। अगर आप इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो प्रिंट में भी देखिए आपको जो आपने कलर डिसाइड किया था उसके अनुसार यहाँ पे पैराग्राफ में शेडिंग भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये प्रिंट में भी आएगा। यदि हमें शेडिंग कलर को पैराग्राफ से हटाना है तो इसके लिए आपको कर्सर बस उस पैराग्राफ पे रखना है, और उसके बाद जहाँ से आपने पैराग्राफ में लगाया था शेडिंग उसी जगह वापस जाना है। अब शेडिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया नो कलर, अब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो पूरे पैराग्राफ में शेडिंग हट जाएगी। अब उसी तरह से हम इस वाले भी शेडिंग को हटाना है तो हमें जितना हमने सेलेक्ट किया था वापस से हमें सेलेक्ट करना होगा, फिर हमें शेडिंग में जाकर इसको भी नो कलर कर देना है। ठीक है, अगला लैब हम लोग का है पैराग्राफ में बॉर्डर इंसर्ट करना। अब इसके लिए हम लोग वापस आते हैं वर्ड पे। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा ये पैराग्राफ है, तो अब हमें इस पैराग्राफ के नीचे एक बॉर्डर क्रिएट करना है, या फिर ऊपर या फिर चारों तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ में ही शेडिंग के बगल में यानी साइड में ही आपको मिलेगा बॉर्डर। तो इसमें देखिए डिफरेंट अलग अलग बॉर्डर दिए हुए हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर भी है और ऑल बॉर्डर्स भी है। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको नीचे बॉर्डर लगाना है पैराग्राफ के, तो आप बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ के नीचे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आपको पूरे पैराग्राफ में बॉर्डर लगानी है, जैसे मान लीजिए पहला पैराग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है, तो हम चाहते हैं प्रत्येक पैराग्राफ में बॉर्डर आ जाए, तो इसके लिए आपको पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपके सभी पैराग्राफ में चारों तरफ से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें लेफ़्ट का हटाना है, राइट का हटाना है, तो आप यहाँ पर लेफ़्ट राइट को क्लिक करके हटा भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट हटा दिया, आप राइट भी हटा देते हैं, तो इस तरह से आप हटा भी सकते हो। ठीक है, अगर आप बॉर्डर में स्टाइल देना चाहते हो, जैसे कि हम चाहते हैं हमारा बॉर्डर थोड़ा अलग स्टाइल का दिखे, तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल मिलेगा। तो इसमें देखिए अलग अलग तरह के बॉर्डर स्टाइल हैं, तो आपको जो भी बॉर्डर स्टाइल इसमें अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है, और नीचे देखिए कलर भी दिया है, तो आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हो, और यहाँ से इसकी विड्थ नहीं है यानी कि चौड़ाई भी इसकी सेट कर सकते हैं कि हमें कितना चौड़ा या कितना पतला बॉर्डर लगाना है। इसके बाद सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने बॉर्डर लगाया है सभी बॉर्डर पर दोबारा क्लिक करते हैं। जैसे हमारा टॉप बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, दोबारा बॉटम में भी क्लिक करते हैं, और बॉटम मिडिल सभी में आपको क्लिक करके ओके कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ से अभी आपको ओके कर देना है। जैसे ही आपने चेंज किया देखिए यहाँ पे जो भी आपका बॉर्डर था वो बॉर्डर स्टाइल चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें साइड का बॉर्डर कुछ और स्टाइल में रखनी है, तो आप यहाँ पे वापस क्लिक करिए, बॉर्डर सेटिंग में जाइए, और साइड वाले बॉर्डर के लिए जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से मान लीजिए हमें यहाँ पे ये डबल लाइन वाला हमें बॉर्डर चाहिए, और इसका कलर हमने ब्लू कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसकी विड्थ जितने मोटी पतली करनी है आप कर सकते हो। उसके बाद आप लेफ़्ट और राइट वाले पर क्लिक करिए। तो देखिए लेफ़्ट और राइट में जब क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट और राइट का बॉर्डर कुछ और रहेगा, और बीच का बॉर्डर जो है कुछ और रहेगा। तो देखिए इस तरह से आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस बॉर्डर को हटाना है पूरी तरह से। जैसे हम चाहते हैं नहीं हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप पूरा बॉर्डर हटाने के लिए पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाकर यहाँ से नो बॉर्डर करके ओके कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा बॉर्डर जो है रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट लैब हमारा है डॉक्यूमेंट में पेज कलर को इंसर्ट करना। अब इसके लिए हम लोग वर्ड में आते हैं वापस से। जैसे हम लोग जब भी MS वर्ड में कोई भी पेज पर काम करते हैं तो हमारे
पेज का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें डिफरेंट कलर कोई चाहिए। तो कलर देने के लिए हम लोग आ जाते हैं पेज लेआउट में। अगर पेज से संबंधित कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम पेज लेआउट टैब में आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पेज बैकग्राउंड ग्रुप दिख रहा है, इसके अंदर आपको पेज कलर दिख रहा है। अब पेज कलर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, तो आप कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई करके पेज में कलर डिसाइड कर सकते हो कि हमें पेज का कलर क्या रखना है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हमने सिंगल कलर हमने दे दिया। मान लीजिए आपको मल्टीपल कलर देना है या फिर कोई बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है, तो इसके लिए हम लोग नीचे आएंगे फिल इफेक्ट ऑप्शन में। अब इसमें देखिए ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, इसमें 4 तरह के हम लोग बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो पहले आते हैं ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो ग्रेडियंट में यहाँ पे 1 कलर, 2 कलर और प्रीसेट कलर 3 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले 1 कलर की बात करते हैं। 1 कलर में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी कलर अप्लाई करते हैं, कोई एक सिंगल कलर, तो वो सिंगल कलर अनुसार यहाँ पे इफेक्ट आएगा। जैसे देखिए हमने अप्लाई किया, अब अप्लाई करने के बाद अब इस कलर को चाहे तो आप डार्क भी कर सकते हो और लाइटनेस बढ़ाकर इसकी लाइटनेस को भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, वैसे नीचे सेटिंग स्टाइल दिखाई दे रहा है और सेटिंग स्टाइल में आप जो भी स्टाइल देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल है। ठीक है, तो इससे डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी स्टाइल अप्लाई करना है क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, देखिए इस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया था 2 कलर, इसमें आप 2 कलर दे सकते हो। जैसे एक डिफरेंट कलर नीचे आते हैं, कोई और कलर देते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज किया और पहला कलर हमारा वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से आप स्टाइल चेंज करके आप इसके अंदर 2 कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है प्रीसेट कलर। प्रीसेट कलर में यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए कलर होते हैं। अब उसको यहाँ पे आप क्लिक करके वो कलर देख सकते हो कि कौन कौन सा कलर यहाँ पे बनाया है। जैसे यहाँ देखिए रेनबो दिया है, तो चलिए रेनबो कलर हम यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग जो भी स्टाइल देना है, स्टाइल देने के बाद ओके कर दो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे रेनबो कलर बैकग्राउंड में सेट हो गया है। अब उसी तरह से यहाँ पे इफेक्ट में आते हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया है टेक्सचर। टेक्सचर में क्या है कि इसके अंदर कुछ टेक्सचर स्टाइल कलर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर मिल रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कलर बैकग्राउंड रखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेक्सचर कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो दिया है पैटर्न कलर, इसमें आप अलग अलग पैटर्न बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड पैटर्न दिया है, तो आप इस पर अप्लाई करके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको रखना है, कलर रखकर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए आपका पैटर्न कलर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इफेक्ट दिया है वो है पिक्चर कलर। अब इसमें कोई भी पिक्चर जो है बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर लगा देते हैं। जैसे कि चलिए पिक्चर हम लोग एक लगाते हैं, चलिए ये वाला पिक्चर लगाते हैं। तो ये इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ से देखिए बैकग्राउंड में ये पिक्चर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। पिक्चर या कोई कलर हो या फिर कोई टेक्सचर हो, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर हटाना है, वापस से कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से नो कलर कर देना। यहाँ से आपका कलर बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। ठीक है।